हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा है, जो टॉपिक है वो ये है कि मार्केट और कितना गिरेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी तभी 23,700 के आसपास था। तो वो टाइम पे मैंने बताया था कि निफ्टी 22,000 की तरफ जा सकता है। और आज का लेवल आप देख सकते हैं कि 22,500, और आज का जो लो है वो 22,548 के आसपास का है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक मतलब कि सपोर्ट एरिया है यहाँ पे 21,500 के आसपास। तो ये एक रेंज है, ये 21,700 या 500 से लेके 22,500, मतलब कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की एक रेंज है। तो इस रेंज में कहीं पर भी वो सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस हो सकता है, यहाँ से वो रिकवर हो सकता है निफ्टी, ठीक है ना। तो मतलब कि आज के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं हुई थी। और उसके निफ्टी में अगर देखिए तो क्वार्टरली चार्ट पे अभी तक 4.5% की गिरावट हुई है ये 2 महीने में, ठीक है ना। और उसको अगर कंपैरेटिवली हम देखने जाए तो जो मिड कैप इंडेक्स है वो 12% से ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ से निफ्टी में रिकवरी के लिए अगर देखने जाए तो निफ्टी को ये जो मतलब कि डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ऊपर हमने जो ड्रॉ की हुई है, वो ट्रेंड लाइन है। अगर वो 23,300 या 400 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो पॉसिबल है यहाँ से एक बाउंस आ सकता है और मार्केट वापस जो न्यू हाई है, प्रीवियस हाई है 26,200, वो तरफ वो वापस जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली चार्ट में अगर देखने जाए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 23,600 जो क्लोजिंग है, जो इससे पहले के क्वार्टर की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर हमें क्लोज होना है। तो मतलब उसके ऊपर या 23,000 के 23,500 की क्लोजिंग भी अगर मिलती है यहाँ से, तो मतलब कि यहाँ से ज़्यादा चांस होगा कि निफ्टी वापस यहाँ से बाउंस हो जाएगा, निफ्टी यहाँ से वापस रिकवर हो जाएगा। तो मिनिमम निफ्टी को यहाँ से 23,500 या 23,700 के ऊपर निकलना है, ठीक है ना। और यहाँ पे डाउन साइड की बात करें तो ये जो हमने जो सपोर्ट एरिया निकाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन उसको आने के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। निफ्टी का तो फिर भी समझ सकते हैं कि निफ्टी में तो मतलब कि यहाँ से 5% के आसपास का अगर बाउंस मिलता है तो भी वो उसको रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मिड कैप का देखने जाए तो 12% से ज्यादा का फॉल हो चुका है, ठीक है। तो मिड कैप को अगर यहाँ से वापस रिकवर होना है तो ये क्वार्टर में जो भी फॉल हुआ है वो पूरा का पूरा उसको वापस से गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि वो जो मतलब कि 57,000 के आसपास का जो क्लोज था प्रीवियस क्वार्टर में, तो 57,000 अभी 49,800 समथिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से उसको वापस 5800 के आसपास जाना होगा। तो यहाँ से मतलब कि एक जो बाउंस आएगा ना, मतलब कि अगले 1 महीने में देखिए, मेरा कोई भी बाय या सेल या कोई भी परचेस करने का या कोई भी एक्यूमुलेशन करने का मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ पे स्टेबल होना है, फिर वो मिड कैप होगा या फिर वो निफ्टी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निफ्टी में यहाँ से 5% की अपसाइड है कि वहां पे उतना तो उसको जाना होगा अगले 1 महीने में, ठीक है ना। अगर वो 23,600 700 से अगर वो 24,000 भी हो जाता है तो उसमें कुछ नया नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको 21,700 या उससे नीचे नहीं जाना है, ये जो सपोर्ट एरिया है इससे नीचे नहीं जाना है। अगर नहीं जाता है तो अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद भी एक इन्वेस्टर हूँ, तो ये मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसी में मैंने ये जो फॉल होने वाला था
वो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ये यहाँ से इतना नीचे जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर हो उसको ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता है कि मार्केट नीचे आए, और खास तौर पर जब आप मतलब कि मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक या शेयर आपने जब खरीदे हुए हो, और ऐसे फॉल में अगर इंडेक्स है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो 12-13% से और टॉप से देखने जाए तो 20% से ज़्यादा गिर जाए, तो जो स्टॉक्स होते हैं वो मतलब कि 40% 50% तक वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मार्केट है तो इसमें दोनों साइड का आपको सोचना पड़ता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये मतलब कि हो सकता है, ये एक रिस्क है। लेकिन ये वाला वीडियो अभी मुझे बनाने का मतलब कि इसके लिए मैंने बनाया है खास तौर पे, कि ये फॉल जो हुआ है उससे ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मार्केट को यहाँ से वापस जो प्रीवियस हाई है उसके पास जाना है, फिर वो मिड कैप हो या निफ्टी हो, ठीक है ना। तो उसको जो भी मतलब के क्लोजिंग था, ये वाला जो प्रीवियस क्वार्टर का जो भी क्लोजिंग था 57,000 या 58,000 जो भी मिड कैप का है क्लोजिंग, उसके आसपास या उसके ऊपर उसको जाना है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो ये जो भी ये पिछले 2 महीने में जो फॉल हुआ है, ये 2 महीने में जो फॉल हुआ है ना, ये पूरा का पूरा वो रिकवर कर सकता है। देखिए, मैं किसी को बाई या सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे अभी अच्छा है, सब स्टॉक्स के भाव नीचे है और अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे खरीद लीजिए, आप एक्यूमुलेट कर दीजिए, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। मैं सिर्फ अपना व्यू है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि जो मार्केट में मुझे जो दिख रहा है कि हाँ जी, ये जो फॉल हुआ है पिछले 2 महीने में, और ये जो लॉन्ग टर्म में ये जो मतलब कि एक जो बुल रन हुआ था, ठीक है ना, अगर वो बुल रन कंटिन्यू रखना है और मार्केट को यहाँ से वापस उसको रिज्यूम करना है, तो मार्केट को फिर वो मिड कैप हो या निफ्टी हो, उसको फिर से अपनी जो भी चाल है या अपना जो भी ट्रेंड है, अभी जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको फिर से पॉजिटिव ट्रेंड करना पड़ेगा। और वो पॉजिटिव ट्रेंड तभी होगा जब ये जो भी फॉल हुआ है उसमें मैंने जो बताया उस हिसाब से रिकवरी करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये अभी जो 12 या 13% जो भी फॉल हुआ है पिछले 2 महीनों में, वो रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इससे पहले आप देखिए तो क्वार्टर में 90% से 13% और 40% और 15-16% तक रिकवरी हुई है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर मार्केट को ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रखना है तो यहाँ से जो भी ये फॉल हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर में मतलब कि मार्च क्वार्टर में अभी 1 महीना ही बच गया है, और ये हफ्ते के अभी 4 या 6 दिन बाकी है, ठीक है ना। तो अभी नीचे जाने के लिए टाइम नहीं है मार्केट के पास, ठीक है। और अगर उसको जाना है, मार्केट को निफ्टी है उसको अगर 21,500 के आसपास जाना है, 21,700 के आसपास जाना है, तो उसको जो भी करना है ना वो स्पीड में करना होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई खराब न्यूज आ जाए अगले 1-2 दिन में, और यही हफ्ते में मतलब कि मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया 22,000 के या 22,000 या 22,000 के आसपास वो आ जाए, और फिर जितनी जितनी स्पीड से वो नीचे आया उतनी स्पीड से फिर उसको वापस ऊपर जाना होगा। और अगले 1 महीने में मार्च एंडिंग से पहले उसको 23,600 23,500 तक तो उसको रैली दिखाना होगा। तो जो एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज है अभी के मार्केट में वो ये है कि अगला 1 महीना जो है, जो मार्च क्वार्टर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मतलब कि 31 मार्च से पहले मार्केट को ये पूरा जो फॉल है उसको वो रिकवर करना होगा। और निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो पॉसिबल है कि अगर वो रिकवरी देते हैं तो उसमें वो मतलब कि 23,500 नहीं, लेकिन वो 24,000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि उस हिसाब से देखने जाए तो ये जो मार्केट में ये जो भी अभी फॉल हुआ है,
तो अगर ये फॉल को मतलब कंटिन्यू, ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू नहीं करना है मार्केट को, और यहाँ से अगर ये जो भी लॉन्ग टर्म की ये जो भी बुल रन था उसको अगर कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ से ही वो चांस बनता है कि यहाँ से रिज्यूम करना है, ठीक है ना। ज्यादा टाइम तक मतलब कि मार्केट नीचे रहा तो ये अभी आप जो देख रहे हैं ये मतलब कि बहुत ही मतलब कि खराब मार्केट हो चुका है, बहुत ही ज्यादा पीट चुका है मार्केट। तो इससे ज्यादा पिटाई नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर नीचे मार्केट जाता है तो फिर ये मार्केट कितना नीचे जाएगा वो प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। और ये अभी जो भी हुआ है उससे भी वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए मैं पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव बायस हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मतलब कि मार्केट यहाँ से और भी गिर जाए, ठीक है ना। मैं ये चाहूंगा कि ये जो भी बुल रन है वो फिर से रिज्यूम हो, और फिर से वो जो न्यू हाई है, जो भी प्रीवियस हाई था उसके ऊपर फिर से वो चला जाए, फिर से नया हाई लगे, और ये जो भी बुल रन है वो फिर से कंटिन्यू हो जाए, ठीक है ना। लेकिन मार्केट में मतलब मैं क्या चाहता हूँ या आप क्या चाहते हैं उससे कुछ नहीं होता है। इसके लिए ही ये सारी कंडीशंस मैंने जो भी आपको बताया अभी भी, कि ये जो मार्च क्वार्टर है, और मार्च क्वार्टर में अभी एक महीना या थोड़े एक महीना और ऊपर जो भी दिन बाकी है, इतने दिनों में मार्केट को फिर से ये जो भी फॉल हुआ है उसमें उसको रिकवरी, ये 2 महीने में जो फॉल हुआ है वो 2 महीने की रिकवरी उसको कर देनी है। तो वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज होगी, और हमको ये मतलब कि होप मिल सकता है मार्च एंडिंग तक, अगर ये रिकवरी हो जाती है कि हाँ यहाँ से मार्केट फिर वापस मतलब कि नया बुल रन शुरू हो जाएगा, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो फिर से मतलब कि आप प्रॉफिट में आ सकते हो। अभी तो आपका जो भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है या मतलब कि जो भी आपका लॉस है वो सारा रिकवर हो सकता है, और मतलब मैं भी यही चाहूंगा कि यहाँ से ये बुल रन फिर से रिज्यूम हो जाए। तो उसका एक ही कंडीशन है अल्टीमेटली कि मार्केट को अभी ज्यादा टाइम नहीं है नीचे आने के लिए, ठीक है ना। जो भी आना था, जो भी करना था वो कर दिया है, और मतलब कि अभी तो मतलब कि टाइम बहुत कम है मार्केट के लिए। और पर्टिकुलर मिड कैप की बात करूं तो बहुत ही मतलब कि ज्यादा मिड कैप नीचे आ गया है, मिड कैप स्मॉल कैप। तो यहाँ से ज्यादा नीचे जाने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाने के लिए अभी टाइम नहीं है उसके पास। गिन के मतलब कि अभी मार्च का एक महीना, और ये अभी जो भी थोड़े दिन बचे हैं वही है। तो अगर मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर वो नीचे ज्यादा नहीं जाएगा, और उसको अगर नीचे जाना भी होगा तो मतलब कि बहुत ही कम टाइम में उसको ज्यादा नीचे जाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी यहाँ पर है, तो अगर उसको नीचे आना होगा तो अभी उसके पास नीचे आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि एक आध वीक में वो 22,000 के नीचे चला जाए, एकदम से नीचे जाएगा। अगर 22,000 से नीचे जाना है उसको तो 500-600 पॉइंट का फॉल हो जाएगा, तो एकदम से नीचे जाएगा। फिर उसको रिकवरी करनी है 22,000 या 21,500 जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकवरी उसको फिर 23,500 तक जाना है या 24,000 तक जाना है। तो वो अगले एक महीने में नीचे का भी काम करना है और फिर ऊपर का भी काम करना है, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर मार्केट को यहाँ से ये जो भी लॉन्ग रन का लॉन्ग टर्म का जो भी बुल रन है उसको अगर उसको कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पे 31 मार्च से पहले निफ्टी को 23,600 के ऊपर क्लोज होना है, 23,500-600 तक जाना है, ठीक है ना। और उसी तरह से ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो ये 2 महीने में जो भी फॉल हुआ है पिछले 2 महीने में 12% 30%, वो पूरा उसको रिकवर कर देना है, ठीक है ना। तभी ये रिज्यूम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाके मार्केट में और खराबी हो सकती है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोगों को भी ये शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल हो मार्केट के लिए तो वो आप मतलब कि मुझे ये मेरी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं कि आपको मतलब कि क्या लगता है मार्केट के बारे में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।